वो अपन देखने जा रहे हैं क्वेश्चन वन। ठीक है। तो अभी जो कोर्स कोर्सेस चल रहा है 969 गिव टू, इसका ये पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहा है? मैं सीधे वन नोट पे लेके समझाता हूँ तुम्हें। नहीं, पहले यहाँ पढ़ लेता हूँ। कह रहा है डोरा के पास एक सेट है एस कंटेनिंग इंटीजर्स। इन द बिगिनिंग शी विल पुट एन इंटीजर्स एल टू आर इनटू द सेट। ठीक है। तो मतलब अगर 3 और 7 लिखा है तो हम 3 से लेके 7 तक के सारे नंबर वो सेट में डालेगी। दैट इज एन इंटीजर एक्स इज इनिशियली कंटेनिंग द सेट इफ एंड ओनली इफ। ये वही चीज़ लिखी हुई है। तुम्हें क्या करना है कि 3 डिस्टिंक्ट इंटीजर चूज करने हैं सेट से, सच दैट ए से बी का, बी से सी का और ए का सी के साथ जीसीडी वन होना चाहिए। ठीक है। फिर उनको रिमूव कर देना है। अब तुमको बताना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस तुम क्या परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है। तो अगर मैं तुमको जैसे तो जैसे उसने लिया है 3 और 7। ठीक है। 3 और 7। तो सेट में क्या क्या जाएगा? 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है। सेट में 5 नंबर जाएंगे। अब तुम्हें कोई 3 नंबर चूज करने हैं सच दैट जीसीडी ऑफ पहले नंबर का दूसरे के साथ, जीसीडी ऑफ दूसरे का तीसरे के साथ और जीसीडी ऑफ तीसरे का पहले के साथ वन होना चाहिए। तो अगर मैं 3, 4 और 5 चूज करूं तो जीसीडी ऑफ 3, 4 क्या इक्वल है जीसीडी ऑफ 4, 5 क्या इक्वल है जीसीडी ऑफ 3, 5 के? वन है, हाँ इक्वल है। ठीक है। तो मैं इनको चूज करके इनको रिमूव कर दूंगा, 3 और 4, 5 को रिमूव कर दूंगा। अब क्या क्या बचा सेट में? 6 और 7 बचा। क्या अब मैं 3 नंबर चूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता हूँ। तो हमारा आंसर क्या हुआ? वन हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने सिर्फ एक बार ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाया। तो मुझे बताना है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स मैं ये ऑपरेशन परफॉर्म कर पाऊंगा। ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑपरेशन यू कैन परफॉर्म? तो क्वेश्चन तो समझ में आ गया। काफी सिंपल क्वेश्चन था एक्सप्लेन करने के लिए। अब इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, अगर मैं बोलूं कि 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, इतने नंबर सेट में है इनिशियली। ठीक है। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है? तुम्हें कोई ऐसे 3 नंबर चूज करने हैं जहाँ जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इक्वल हो जीसीडी ऑफ बी कॉमा सी, और वो इक्वल हो जीसीडी ऑफ सी कॉमा ए, और वो सब हो वन। ठीक है। तो क्या मैं अगर जी ये नंबर चूज करूँ जीसीडी ऑफ ए कॉमा ए प्लस वन, ठीक है, फिर जीसीडी ऑफ ए प्लस वन कॉमा ए प्लस टू और जीसीडी ऑफ ए प्लस टू कॉमा ए हमेशा वन देगा? देगा। देखो, इसका तो वन आएगा ए कॉमा ए प्लस वन का, और इसका भी वन आएगा ए प्लस वन कॉमा ए प्लस टू का। लेकिन क्या इसका वन आएगा? नहीं, इसका वन नहीं आएगा। किस केस में नहीं आएगा? जैसे अगर ए की वैल्यू 2 है तो इस केस में ये चीज़ वैलिड नहीं होगी। देखो, तो जीसीडी ऑफ 2, 3 तो वन हो जाएगा, फिर जीसीडी ऑफ 3, 4 भी वन हो जाएगा। लेकिन क्या ये जीसीडी ऑफ 4, 2 वन होगा? नहीं, ये तो 2 होगा ना। तो इस केस में ये वैलिड नहीं है। ठीक है, इस केस में ये वैलिड नहीं है। तो मेरे को क्या करना है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, समझो। अगर मैं लाइन से नंबर ले रहा हूँ तो मैं नंबर नहीं ले पा रहा हूँ जब ये ए क्या है, इवन है। ठीक है। देखो, 2, 3, 3, 4, फिर 2, 4 नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। ठीक है। ठीक है, ये नहीं हो सकता। लेकिन अगर मैं ए को ऑड ले लूँ, सपोज 3, 4, ठीक है, 4, 5, ठीक है, एंड 3, 5, या इस केस में ये वन दे रहा है, हाँ। तो ये बी और ये सी। ठीक है, इस केस में ये दे रहा है। तो मीन्स मेरे को ये समझ में आया कि मैं ए प्लस वन ए प्लस टू ले सकता हूँ अगर हमारा ए ऑड नंबर है। ठीक है। इवन के केस में नहीं चलेगा, ऑड नंबर के केस में ही चलेगा। गॉट इट? तो मैं क्या करूँगा? ये ऑड नंबर है वन, और अगर ए ऑड है, दूसरी चीज़, अगर ए ऑड है, ठीक है, तो ये क्या होगा? ये नंबर इवन हो जाएगा, और ये क्या होगा? ये नंबर वापस ऑड हो जाएगा। ठीक है। अगर ए 3 है तो 3, 4, 5, ये अगर 5 है तो 5, 6, 7। ठीक है। तो मतलब मेरे को एक इवन
और दो ऑड नंबर सेलेक्ट करने हैं इस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहाँ पे इवन कितने नंबर है भाई? 2 4 6 8 10 5, ठीक है। और ऑड नंबर कितने हैं? 2 3, फिर ये 4 और ये 5। अब दोनों 5 5 हैं। अब मेरे को क्या करना है? दो ऑड एक इवन, मीन्स एक सेट बनाने के लिए मेरे को दो ऑड चूज करने पड़ेंगे। ठीक है, अब दो और चूज करने हैं तो 5 में से क्या तुम कितने टाइम्स कितने बार दो और चूज कर सकते हो? ऑफ कोर्स सिर्फ दो बार। ठीक है, एक बार दो और चूज करोगे, फिर दो और चूज करोगे, उसके बाद सिर्फ एक ही और नंबर बचेगा। तो हमें सिर्फ दो बार यूज कर सकते हो। तो हमारा आंसर इस केस में क्या हुआ? 2। ठीक है, दो बार और चूज किया, एक यहाँ से इवन चूज कर लोगे, फिर दो बार और यहाँ से चूज किया, एक यहाँ से इवन चूज कर लोगे। अब देखो मैं बनाता हूँ। अगर मैं ले लूँ 1 2 और 3, तो ये एक आपस में हो गया। ठीक है, फिर मैं ले लूँ 5 6 और 7, ये चीज़ आपस में हो गई। ठीक है, अब उसके बाद मैं क्या कोई चीज़ चूज कर सकता हूँ? क्या मैं 4 8 और 9 रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 4 और 8 का आपस में 2 हो जाएगा। ठीक है, क्या मैं 4 8 और 10 रख सकता हूँ? नहीं, क्योंकि 4 और 10 का आपस में 2 हो जाएगा। क्या मैं 4 9 10 रख सकता हूँ? 4 और 9 और 10 नहीं रख सकता, क्योंकि 4 9 का तो नहीं होगा, लेकिन 4 और 10 का आपस में 2 हो जाएगा जीसीडी। ठीक है, तो इस केस में आंसर आया 2। तो मेरे को क्या करना है? सिंपली ऑड नंबर्स काउंट करने हैं और उसको डिवाइड कर देना है 2 से, वही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि हर दो ऑड मिलके एक इवन के साथ एक पार्टिकुलर सेट बनाएंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी के। ठीक है, अब सिंपल सा चीज़ कह रही, मेरे को एल पता है, मेरे को आर पता है, मेरे को क्या निकालना है? मेरे को ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स निकालने हैं भाई। अगर आर माइनस एल प्लस वन, एल से आर में इतने नंबर्स होंगे, आर माइनस एल प्लस वन। अगर इसका मॉडुलस 0 है तो मतलब इक्वल नंबर ऑफ ऑड्स हैं और इक्वल नंबर ऑफ इवन नंबर्स हैं। ठीक है, दोनों चीज़ें। लेकिन अगर एल कॉमा आर का में जो आर माइनस एल प्लस वन है, जो इसका मॉडुलस है वो 0 नहीं है, तो मीन्स ऑड नंबर और इवन नंबर बराबर नहीं है। तो वो क्या होगा? अगर एल तुम्हारा क्या है? इवन है, तो बी से एक इवन ज़्यादा होगा। तो तुम्हारा इवन का काउंट क्या हो जाएगा? आर माइनस एल प्लस वन बाई टू एंड प्लस वन। ठीक है, और अगर एल मॉडुलस टू तुम्हारा क्या है? 0 के इक्वल नहीं है, तो मीन्स एक ऑड नंबर ज़्यादा है, तो आर माइनस एल प्लस वन बाई टू प्लस वन। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये इवन नंबर का काउंट हो गया, इस केस में ये ऑड नंबर का काउंट हो गया। ठीक है, गॉट इट। और फिर इस केस में अगर इवन ये है तो ऑड क्या हो जाएगा? ऑड हो जाएगा आर माइनस एल प्लस वन माइनस इवन नंबर, ऑब्वियस सी बात है। और इस केस में अगर ऑड ये है तो इवन क्या हो जाएगा? इवन हो जाएगा ऑड माइनस आर माइनस एल प्लस वन बाई टू। सिंपल। ठीक है, ये शायद इधर आएगा और ये इधर जाएगा। ठीक है, तो मीन्स ये तो सिंपल सी चीज़ है कि हम इवन और ऑड कैसे निकालेंगे। अब हमारा सॉल्यूशन क्या है? सिंपल सा है। हमने इनपुट ले लिया, फिर मैंने चेक किया कितने नंबर्स हैं। अगर जो एल से आर के बीच का जो मतलब एल से आर में सिर्फ दो या दो से छोटे नंबर्स है, मतलब दो या दो से कम नंबर्स है, तो आंसर 0 हो गया। और अगर एल से आर में जो नंबर्स है उनका काउंट इवन है, तो सीधी सी बात है, इवन ऑड इवन नंबर बराबर है, तो टोटल नंबर्स निकाले। ठीक है, उसमें से हाफ किया तो ऑड नंबर आ गया, और उसका भी हाफ कर दिया तो हमारा टोटल ऑड नंबर आ गया, मीन्स आंसर आ गया। फिर अगर कोई और केस है तो इवन को 0 इनिशियलाइज किया, ऑड को 0 इनिशियलाइज किया। अगर पहला नंबर इवन है तो इवन हमारा एक ज़्यादा होगा। ठीक है, और अगर पहला नंबर इवन नहीं है तो हमारा ऑड नंबर एक ज़्यादा होगा। फिर अगर इवन ये है तो ऑड क्या होगा? ऑड ये होगा। ठीक है, इस केस में इवन ये है तो ऑड ये होगा, और आप ऑड बाई टू कर दिया। ठीक है, सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन, सॉरी सॉल्यूशन। सो हाँ, ठीक है, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो यार, क्योंकि ये भी मैं बी और सी का भी सॉल्यूशन अपलोड करूँगा, तो नोटिफिकेशन भी पहुंच जानी चाहिए उस चीज़ के लिए। तो कर दे यार सब्सक्राइब।